नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र की रक्षक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी, राहुल गांधी का बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का हल्ला बोल, कहा चुनाव आयोग केंद्र का गुलाम। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि जयशंकर के इस बयान पर कांग्रेस ने मांगा मंत्री पद से इस्तीफा, क्या कहा आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ एमवीए की बड़ी तैयारी, शरद पवार मास्टर प्लान पर कर रहे हैं काम। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को हराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही कांग्रेस, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताई प्लानिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। लोकतंत्र की रक्षक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, विदेश में देश को बदनाम करने के आरोप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो सभी संस्थाएं जो लोकतंत्र की रक्षा करती हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती हैं, उन पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को दिखाया कि असल भारत क्या है। उन्होंने कहा कि भारत के मूल्य क्या है, हमारे धर्म हमें क्या सिखाते हैं, हमारी अलग अलग भाषाएं क्या कहती हैं, हमारी अलग अलग संस्कृतियां हमें बताती हैं कि हम विभिन्न विभिन्न विचारों वाला एक देश है और हमने बिना किसी घृणा, बिना क्रोध और अपमान के सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ रहने की क्षमता है हम में, और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम सफल हैं। यात्रा का यही संदेश था। बीजेपी ने राहुल गांधी की कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण के बाद आरोप लगाया कि उन्होंने बार बार चुनावी हार के बाद विदेशों में भारत को बदनाम किया है। राहुल गांधी ने शनिवार को शाम को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडिया इनसाइट कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा कि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर कहा था कि आजादी के 60 या 70 साल में कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का हल्ला बोल, कहा चुनाव आयोग केंद्र का गुलाम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। रत्नागिरी के खेड़गांव स्थित गोलीबार मैदान में उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन ये लोग खोखे में कैद हो गए। आज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आप मेरे साथ हो, ये पूर्वजों का मुझ पर आशीर्वाद है। पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे आप सभी के साथ की जरूरत है। गद्दारों को कह दूं कि आप नाम चुरा सकते हो, चिन्ह चुरा सकते हो, लेकिन शिवसेना नहीं चुरा सकते। चुनाव आयोग को खास तौर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ है तो आओ देखो असली शिवसेना। ये चुनाव आयोग नहीं है, गुलाम है। जिस आधार पर ये कहते हैं कि शिवसेना उनकी है, वो गलत है। शिवसेना का गठन चुनाव आयोग के पिता ने नहीं, मेरे पिता ने की है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग पर जमकर भड़के हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर लगातार सरकार का गुलाम होने का आरोप लगता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सीबीआई के डायरेक्टर की तर्ज पर चुना जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयशंकर के इस बयान पर कांग्रेस ने मांगा मंत्री पद से इस्तीफा, क्या कहा आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों चीन के बड़ी अर्थव्यवस्था होने संबंधित बयान देकर न केवल सेना को नीचा दिखाया बल्कि देश को भी शर्मिंदा किया है, और अगर उनमें जरा भी नैतिकता है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि यदि मोदी सरकार में नैतिकता है तो उन्हें इस निंदनीय बयान के लिए जयशंकर को बर्खास्त कर देना चाहिए। सुप्रिया ने यह बयान उस वक्त दिया जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जयशंकर पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने जयशंकर के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए रविवार को ब्रिटेन में कहा था कि अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचना कि चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ, ये विचारधारा की जड़ में ही कायरता है। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के बयान के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि अगर विदेश मंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर मोदी सरकार में नैतिकता है तो इस तरह के निंदनीय बयान के लिए जयशंकर को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने इस बयान से हमारे सशस्त्र बलों को नीचा दिखाया और हर किसी को शर्मिंदा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ महाविकास अघाड़ी की बड़ी तैयारी, शरद पवार मास्टर प्लान पर कर रहे हैं काम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की एकता पर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एमबीओ को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल राज्य का अगला विधानसभा चुनाव व 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। पवार ने पुणे शहर के कस्बा पैठ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक रविंद्र धंगेकर से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की और धंगेकर राकांपा प्रमुख से मिलने के लिए पुणे स्थित उनके आवास पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताई प्लानिंग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि पार्टी आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक साथ मिलकर मुकाबला करने के लिए देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को एकजुट करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने और कांग्रेस की सरकार बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी वर्गों और राज्य के विकास के लिए काम किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बढ़ते तापमान के बीच मौसम ने ली करवट, इन राज्यों में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। गर्मी की शुरुआत के बीच कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कुछ और राज्यों में बारिश हुई है और राज्यों में बारिश के चलते तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत और पश्चिम भारत से लगे हुए राज्यों से आज से लेकर 8 मार्च तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन की गूंज दिल्ली तक, बीजेपी की बढ़ गई टेंशन, पूर्व सीएम ने कहा यह भक्ति प्रदर्शन था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पार्टी आलाकमान चुनाव से पहले इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से असहज बताया जा रहा है और यही वजह है कि वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन बताने पर मीडिया से नाराज हो गई और वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा कि देव दर्शन की कड़ी में शीश के दानी खाटू श्याम जी में हाजिरी लगाई तथा रिंग स्थित प्राचीन भैरू बाबा मंदिर में भी दर्शन कर सभी के अच्छे स्वास्थ्य व उन्नत प्रदेश की कामना की। दर्शन के बाद पत्रकार बंधुओं से भी वार्ता की। हर वर्ष मेरे जन्मदिन पर प्रदेश भर से आप, मेरा परिवार मुझे शुभकामनाएं देने आते हैं, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहिए। वसुंधरा राजे ने कहा कि क्योंकि मुझे किसी शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि सही मायने में ये भक्ति और दर्शन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्यायपालिका कई चुनौतियों का सामना कर रही है, हमें न्यायिक बिरादरी के रूप में मजबूत होना होगा, पूर्व प्रधान न्यायाधीश का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा है कि न्यायपालिका ने चुनौती और हस्तक्षेप के प्रयासों का सामना किया, लेकिन इनसे उचित रूप से निपटते हुए अपनी स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित रखी है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि एक फलते फूलते लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, क्योंकि विवादों के समाधान के माध्यम से ही समाज को कानून के शासन के अनुसार चलने का आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका आज विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, इसीलिए हमें एक न्यायिक बिरादरी के रूप में मजबूत होना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई के एक्शन पर दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सोमवार को सीबीआई की एक टीम पटना में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के घर पहुंची और यहां सीबीआई की टीम ने केस के सिलसिले में अपनी जांच पड़ताल की और अब इस मामले में राजनीति भी होने लगी है। प्रियंका गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन किया है और प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो झुके नहीं हैं। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राबड़ी आवास पर सीबीआई के पहुंचने पर तेजस्वी बोले 2024 तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जनता सब देख रही है। जी हां दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सीबीआई की टीम के पहुंचने और पूछताछ करने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सिलसिला 2024 तक जारी रहेगा।
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई केंद्र में मंत्री हो या बिहार का मंत्री हो, क्या कोई नौकरी दे सकता है क्या? सीबीआई की टीम सोमवार को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और अन्य से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आगे की जांच के लिए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर पहुंची और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बीजेपी को आईना दिखाने वालों के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और जनता सब देख रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर प्रहार हो रहा है, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं और देश के लिए एक वैकल्पिक नजरिए के इर्द गिर्द एकजुट होने के लिए विपक्षी दलों में बातचीत चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बीबीसी के खिलाफ हालिया कर सर्वेक्षण कार्रवाई देश भर में आवाज के दमन का एक उदाहरण था। उन्होंने कहा कि यह वजह है कि देश को खामोश करने के लिए भाजपा के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने की अभिव्यक्ति के तौर पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम इंडिया इनसाइट्स में गांधी ने संवाददाताओं को बताया कि यात्रा इसीलिए जरूरी हो गई क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया, संस्थागत ढांचे, न्यायपालिका, संसद सभी पर हमले हो रहे हैं और हमें सामान्य माध्यम से लोगों के मुद्दे रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि बीबीसी को इस बारे में अभी पता चला है, लेकिन भारत में यह सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है और सभी जानते हैं कि पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और धमकाया जाता है। सरकार की पैरवी करने वाले पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाता है। तो यह एक पैटर्न का हिस्सा है और मैं कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं करूंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 दल आए साथ पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को ताजा उदाहरण बताया गया है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। चिट्ठी पर जिन 8 नेताओं के नाम है उनमें के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। और चिट्ठी में लिखा गया कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ लगातार हो रहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ये बता रहा है कि देश में एक निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये एक सियासी साजिश लग रही है और उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोग खफा हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों में सुधार लाने के लिए अपनी पहचान उन्होंने बनाई है और उनकी गिरफ्तारी का दुनिया में एक गलत मतलब निकाला जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में सभी 80 सीटों पर बीजेपी को टक्कर देगा सपा गठबंधन। आजमगढ़ में अखिलेश ने बताई मिशन 2024 की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा कर दिया है। शनिवार को आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी। अखिलेश आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सेनपुर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री बलराम यादव के आवास पर पहुंचे। हाल ही में बलराम यादव की पत्नी लल्ली देवी के निधन हुआ था और सेनपुर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने आगे दावा किया कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जो हार भाजपा को मिली है उसका आकलन अभी तक नहीं कर पाए हैं। बीजेपी की हार का कारण बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो हारे इसीलिए क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले का वीडियो फर्जी, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहां पर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को चेतावनी दी कि जो कोई भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका यह बयान उन अफवाहों के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु
तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया जा रहा है और कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि बिहार के कई मजदूर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं और इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो राज्य के विकास में मदद करते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई जगह तापमान औसत से अधिक चल रहा है और कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 8 मार्च तक 5 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगह भारी बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। माणिक सरकार का भाजपा पर निशाना, पूछा 60% मतदाताओं ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, पीएम से पूछिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि 60% मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। लोगों को इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की जरूरत है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सरकार ने कहा कि एक बात बहुत ही साफ स्पष्ट है कि भाजपा को बड़ी संख्या में मतदाताओं का साथ नहीं मिला है। भाजपा विरोधी वोट विभाजित हो गए हैं। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। पिछली बार उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 40% पर आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधायकों के साथ फोटो में दोनों डिप्टी सीएम गायब, अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का 20 फरवरी को राज्यपाल के साथ अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया था। दोनों सदनों से बजट पास होने के बाद विधानमंडल की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के साथ विधानसभा के सदस्यों का फोटो सेशन किया गया था। विधानसभा के बाहर खींची गई इस फोटो में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं थे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का ये स्पष्टीकरण आए कि क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधी समाज कांग्रेस के साथ बीजेपी की उम्मीदों पर फिरा पानी, टेंशन में शिवराज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी समर्थक सिंधिया की सामाजिक संस्था भारतीय सिंधु सभा और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी 31 मार्च को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर शहीद हेमू कालनी जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्रसन्न करने के जतन कर रहे हैं और देश भर से 1 लाख सिंधी भाषियों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर सिंधी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सिंधियों की उपेक्षा का आरोप लगा दिया है और यही नहीं, ग्वालियर सिंधी समाज ने इस दौरान राहुल गांधी और कमलनाथ का साथ देने की घोषणा भी कर डाली। बता दें कि ग्वालियर सिंधी समाज जनसंघ के दौर से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ऐसे में अचानक उसके बदलते तेवर ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी के बयान को याद करने लगे तो बीजेपी के पास छिपने की जगह नहीं बचेगी, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी दोस्तों, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि विदेशी जमीन की दुहाई देने वाले जरा ये बताएंगे कि पीएम मोदी का चीन में कहना पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर कैसे उठाता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ आ रही है और उसमें वो कह रहे हैं
कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर इससे कैसे उठेगा मोदी जी, इसका जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे भारत में मीडिया गुलाम बन चुकी है, किस प्रकार से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इस पर गोदी मीडिया ने चारों तरफ से बीजेपी का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। और अब इसी का जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा वीडियो फेंक दिया है जिसके बाद अब भाजपा की बोलती बंद हो गई है। और उस वीडियो में ये कहते पाए गए हैं पीएम मोदी कि कोई पाप किए होंगे तब हिंदुस्तान में लोग पैदा हुआ करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे बयानों से देश का सिर उठता है या शर्म से झुकता है, ये सवाल पूछा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी से और गोदी मीडिया से। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एमएलए माधल विरूपाक्ष को गिरफ्तार करने की मांग, हिरासत में कई कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी विधायक माधल विरूपाक्ष को गिरफ्तार किया जाए, जिनके बेटे को रिश्वत लेते पकड़ा गया था। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम सिद्धारमैया सहित कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ पार्टी के विरोध पर कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि राज्य में घोटाले और भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने सबूत मांगा तो ये सबूत है, हम सीएम बोम्मई के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि 40% सरकार के भ्रष्टाचार की बदसूरत बदबू ने मैसूर संदल साबुन की खूबसूरत खुशबू को भी गंदा कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक माधल विरूपाक्ष के बेटे को 40 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक बढ़ी सीबीआई रिमांड, जमानत अर्जी पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई रिमांड पर मौजूद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई रिमांड 6 मार्च तक बढ़ा दी है और इसके अलावा सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 3 दिन की और रिमांड दी जाएगी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है। पूछताछ के लिए अभी आरोपियों का आमना सामना नहीं हुआ है।